हेलो। हाय। राधे राधे। नमस्कार। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। जय श्री कृष्ण। राजस्थान जीके के अंतर्गत हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज। इसमें टॉप 50 MCQ आपके लिए RBSE सिर्फ NCERT से संबंधित टॉप क्वेश्चन विराट सभ्यता स्थल से संबंधित आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके लिए रीट, वीडियो, हाई कोर्ट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, विराट सभ्यता किस जिले में स्थित है? ये स्वाभाविक है, सभी को पता होगा वैसे इसका आंसर, लेकिन नवीनतम जो ज़िले बने उसके आधार पर इसमें परिवर्तन हुआ है, तो इसके आधार पर ही आपको इसका आंसर देना पड़ेगा कि वर्तमान में अभी कहाँ पर स्थित है। अलवा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, भारत। जल्दी से कमेंट कीजिए, विराट सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, कोटपुतली, बहरोड। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जब ये अलग नहीं हुए थे तो ये जयपुर के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन, मथुरा, विराटनगर, श्रावस्ती। विराट सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? विराट को पहले किस नाम से जाना जाता था महाभारत काल में? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो विराटनगर रहेगा। महाभारत काल में विराट सभ्यता को जो स्थल है उसको विराटनगर के नाम से जाना जाता था, विराट को, जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी बताया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विराटनगर किस प्रदेश की राजधानी रहा? उत्तर प्रदेश, मगध प्रदेश, मध्य प्रदेश, अवंती प्रदेश। जल्दी से कमेंट कीजिए, विराटनगर किस प्रदेश की राजधानी रहा? करेक्ट आंसर। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका मत्स्य प्रदेश, ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम में रिपीट भी होते रहते हैं ये क्वेश्चन। अभी चतुर्थ भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सीधे ही सीधे RBSE और NCERT की पुस्तकें उनसे लिए गए थे राजस्थान से संबंधित। तो देखिए अगला क्वेश्चन, विराट सभ्यता का कालक्रम किस समय से तक माना जाता है? 800 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। विराट सभ्यता का कालक्रम किस समय से किस समय तक माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं की दृष्टि से। आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं यहाँ पर, जो आपके लिए परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और बार बार किसी ना किसी एग्जाम में देखते रहते हैं इनको। तो इसका जो राइट आंसर है, विराट सभ्यता का कालक्रम माना जाता है 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, बाणगंगा, गंगा, घग्गर। विराट सभ्यता स्थल में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। दोबारा से हमने अब राजस्थान जीके की आपके लिए सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज प्रारंभ कर दी हैं। तो अब ये पहली क्लास है चतुश्रेणी के बाद में राजस्थान जीके के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर, विराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। कालीगंगा सभ्यता की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। निम्न से कौन सा पहाड़ी समूह विराट सभ्यता से संबंधित नहीं है? बीजक पहाड़ी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, पांडव गुफा। विराट सभ्यता स्थल से संबंधित कौन सा समूह नहीं है पहाड़ी का, ये बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विराट सभ्यता स्थल से संबंधित पहाड़ी का नाम कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहेगा? बीजक पहाड़ी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, पांडव गुफा। तो यहाँ पर राइट आंसर डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। पांडव गुफा का संबंध विराट सभ्यता स्थल से नहीं है। बीजक पहाड़ी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी का संबंध इससे है। अगला क्वेश्चन, विराट सभ्यता से संबंधित प्रमुख डूंगरियों में से कौन सी शामिल है? महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, वृक्षवी।
बेराट सभ्यता से संबंधित प्रमुख डूंगरियों में कौन सी शामिल है? महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी। तो अभी अभी हमने पढ़ा था महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, इन तीनों का संबंध बेराट सभ्यता स्थल से है। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेराट स्थल की प्रारंभिक खोज किसने की थी? जनरल कनिंघम, कैप्टन बर्ड, जॉन मार्शल, डेवनपोर्ट। बेराट सभ्यता स्थल की प्रारंभिक खोज किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी कैप्टन बर्ड के द्वारा। ऑप्शन बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रारंभिक खोज करने वाले कौन थे? कैप्टन बर्ड। अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कैप्टन बर्ड ने 1837 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी से क्या प्राप्त हुआ था? पांडव गुफा, ब्राहु शिलालेख, गणेश डूंगरी अवशेष, चांदी के सिक्के। कैप्टन बर्ड को 1837 में बीजक की पहाड़ी से क्या मिला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1837 में बीजक पहाड़ी से क्या प्राप्त हुआ था? तो कैप्टन बर्ड को ब्राहु शिलालेख प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ब्राहु शिलालेख किस काल का है? गुप्तकालीन, मौर्यकालीन, कुषाणकालीन, संगमकालीन। ब्राहु शिलालेख बेराट सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है। ये किस काल से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो संबंध है वो मौर्य काल से है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सारी क्लासेज और टेस्ट सीरीज आपके लिए यूट्यूब चैनल पर हमारे BS पॉलिटी जी के ट्रिक पर निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। ब्राहु शिलालेख किस भाषा और लिपि में अंकित है? ब्राहु शिलालेख किस भाषा और लिपि में अंकित है? संस्कृत, देवनागरी लिपि, प्राकृतिक, ब्राह्मी लिपि, पाली, खरुष्य लिपि, संस्कृत या ब्राह्मी लिपि। ब्राहु शिलालेख किस भाषा और लिपि में अंकित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा आपका? ब्राहु जो शिलालेख है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अंकित है। ये वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, ब्राहु शिलालेख अशोक के किस धार्मिक रूप का सबसे पुख्ता प्रमाण है? शिव भक्त का, जैन धर्म अनुयायी का, बौद्ध धर्म अनुयायी का, वैष्णव अनुयायी का। जल्दी से कमेंट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राहु शिलालेख अशोक किस धार्मिक रूप का सबसे पुख्ता प्रमाण है? तो ब्राहु शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण मिलता है। सी ऑप्शन से आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, ब्राहु शिलालेख को 1840 ईस्वी में कहाँ सुरक्षित रखा गया था? ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन, इंडियन म्यूजियम, कोलकाता, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, नेशनल म्यूजियम दिल्ली। ब्राहु शिलालेख को 1840 ईस्वी में कहाँ सुरक्षित रखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में सुरक्षित रखा गया था। सी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा आपका। ब्राहु शिलालेख के नीचे कौन से 3 शब्द अंकित हैं? बुद्ध, संघ, करुणा, धम्म, संघ, करुणा, बुद्ध, धम्म, संघ, बुद्ध, धर्म, बुद्ध और ज्ञान। ब्राहु शिलालेख के नीचे कौन से 3 शब्द अंकित हैं? तो ये 3 शब्द हैं बुद्ध, धम्म और संघ। सी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। ब्राहु शिलालेख में अशोक को किस उपाधि से संबोधित किया गया है? प्रियदर्शी राजा, चक्रवर्ती सम्राट, मगध का राजा, महान अशोक। ब्राहु शिलालेख में अशोक को किस उपाधि से संबोधित किया गया है? तो वो है प्रियदर्शी शासक राजा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ब्राहु शिलालेख में अशोक ने किस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही? मद्यपान, गौहत्या, पशु बलि, चोरी।
अशोक ने राहु शिलालेख में बौद्ध पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। विराट सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम वैज्ञानिक खोज और उत्खनन कार्य किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट। कैप्टन वार्ट, जनरल कनिंघम, राय बहादुर दयाराम साहनी, जॉन मार्शल। सर्वप्रथम वैज्ञानिक खोज और उत्खनन किसने किया था? तो सर्वप्रथम खोज करने वाले कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विराट सभ्यता स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय बहादुर दयाराम साहनी ने विराट का उत्खनन किस वर्ष किया था? 1837, 1936, 1962, 1840। राय बहादुर दयाराम साहनी ने विराट का उत्खनन किस वर्ष में किया था? तो ये किया था आपका 1936। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। दयाराम साहनी को बीजक की पहाड़ी पर उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ था? अशोक स्तंभ, राहु शिलालेख, गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष, गणेश डूंगरी का कथा। बीजक की पहाड़ी पर क्या मिला था? जल्दी से कमेंट कीजिए। दयाराम साहनी को बीजक की पहाड़ी पर उत्खनन क्या प्राप्त हुआ था? अशोक स्तंभ, राहु शिलालेख, गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष, गणेश डूंगरी का किला। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेषों को अध्ययन के बाद किस रूप में करार दिया गया? बौद्ध स्तूप, जैन चैत्य, बौद्ध विहार, विष्णु मंदिर। गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेषों को अध्ययन के बाद किस रूप में करार दिया गया था? तो बौद्ध विहार के रूप में। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनी राय बहादुर दयाराम साइनी से पूर्व किसने परीक्षण के तौर पर बैराट की 2 खाइयों का उत्खनन करवाया था? जॉन मार्शल, जनरल कनिंघम, नीलरत्न बनर्जी, कैप्टन वार्ट। राय बहादुर दयाराम साहनी से पूर्व परीक्षण के तौर पर बैराट की 2 खाइयों का उत्खनन करवाने के वाले कौन थे? तो वो थे जनरल कनिंघम। भी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। सबसे प्रारंभिक खोज की थी कैप्टन वार्ट ने। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है 1837 में। बैराट सभ्यता का पुनः सर्वेक्षण और उत्खनन कब किया गया? 1936, 1837, 1962, 1840। पुनः सर्वेक्षण और उत्खनन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। बैराट सभ्यता का पुनः सर्वेक्षण और उत्खनन कब किया गया था दोबारा से? तो वो किया गया था आपका 1962। सी ऑप्शन से आंसर रहेगा। पहले हुआ था 1936। 1962 में बैराट सभ्यता का पुनः उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? नीलरत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, राय बहादुर दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, कैप्टन भाट एवं जनरल कनिंघम, ए स्टेनवा मार्टिन। 1962 में बैराट सभ्यता का पुनः उत्खनन नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के निर्देशन में हुआ था। ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1999 में बीजक की पहाड़ी से क्या प्राप्त हुआ था? अशोक का स्तंभ और शिलालेख, बौद्ध विहार, स्तूप, बुद्ध प्रतिमा, विष्णु मंदिर और जैन प्रतिमा, पांडव गुफा और गणेश मूर्ति। 1999 में बीजक पहाड़ी से क्या प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था मेरे प्यारे साथियों क्या यहाँ पर बौद्ध विहार, स्तूप और बुद्ध प्रतिमा। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बीजक की पहाड़ी से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनी हुई है? इसे किस रूप से माना जाता है? गांधार शैली विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, अमरावती शैली दक्षिण भारत की प्राचीनतम प्रतिमा, मथुरा शैली भारत की सबसे प्राचीन बुद्ध प्रतिमा, सांची शैली भारत की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा। बीजक की पहाड़ी से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनी हुई है? उसे किस रूप में माना जाता है? तो यह है मथुरा शैली में बनी हुई है, भारत की सबसे प्राचीन बुद्ध प्रतिमा है। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1871 ईस्वी में बैराट सभ्यता का गहन सर्वेक्षण किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? उसे कहाँ से शिलालेख मिला? कैप्टन वार्ट, बीजक की पहाड़ी, कार्लाइल भीम की डूंगरी, कनिंघम गणेश डूंगरी, दयाराम साहनी महादेव डूंगरी।
गहन सर्वेक्षण किस अंग्रेजी अकादमी ने किया था 1871 में, और उसे कहाँ से शिलालेख प्राप्त हुआ? यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 1871 में कार्लवाइल को भीम की डूंगरी से शिलालेख मिला था। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, बैराट सभ्यता से किस विशेष लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए? खरोष्ठ लिपि, शंख लिपि, नागरी लिपि, मोडी लिपि। बैराट सभ्यता से किस विशेष लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके शंख लिपि के। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंख लिपि किसका कूटलिपि रूप मानी जाती है? प्राकृत भाषा की लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या पृष्ठ लिपि। शंख लिपि किसका कूटलिपि रूप मानी जाती है? तो ये ब्राह्मी लिपि का कूटलिपि रूप मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट सभ्यता में भवनों व मठों के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया गया था? पत्थर, काष्ठ, मिट्टी की ईंटें, चूना पत्थर। बैराट सभ्यता में भवन और मठों के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? वो रहेगा मिट्टी की ईंटें। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट अवश्य किया करें क्वेश्चन आते ही इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, और आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन किए ये भी आपको बताना है। बैराट की ईंटों की बनावट किस सभ्यता की ईंटों से समानता रखती है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी। बैराट की ईंटों की बनावट किस सभ्यता की ईंटों से समानता रखती है? तो ये रख दिए मोहनजोदड़ो से। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट में उत्खनन से मिले 6-7 कमरों के खंडरनुमा भवन को पुरातत्ववेत्ता किस रूप में मानते हैं? राजमहल, सैनिक छावनी, बौद्ध मठ, ग्राम पंचायत भवन। 6-7 कमरों के खंडरनुमा भवन को पुरातत्ववेत्ता किस रूप में मानते हैं? तो वो मानते हैं बौद्ध मठ के रूप में। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, बैराट के उत्खनन से निम्न में से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? पूजा पात्र, मिट्टी के मटके, लोटा, पत्थर की संदूक, लोहे की कीलें, नाचता हुआ पक्षी, अलंकृत मृदवान। ये सारी वस्तुएं बैराट सभ्यता स्थल से मिली हैं। डी ऑप्शन से आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट के अलंकृत गढ़ों पर बने स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र चिन्ह किसका ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बैराट के अलंकृत गढ़ों पर बने स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र चिन्ह किस ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? द्रविड़ संस्कृति का, सिंधु संस्कृति का, पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का, मौर्य साम्राज्य। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता। सी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट से कितनी चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? वे किसमें बंधी हुई थी? 26 मुद्रा चमड़े की थैली में, 36 मुद्राएं हाथ से बनी सूती कपड़े में, 40 मुद्रा ऊन के कपड़े में, 56 मुद्रा जूट की थैली में। तो बैराट से चांदी की जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो कितनी हुई हैं मेरे प्यारे साथियों, और किसमें बंधी मिली हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, यहाँ से 1 क्वेश्चन बना है। तो ये सूती कपड़े में बंधे हुए मिले हैं, हाथ से बने हुए में 36 मुद्राएं प्राप्त की हैं। बी का ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। बैराट से प्राप्त 36 मुद्राओं में कितनी पंचमार्क आहत मुद्राएं थी? 6, 8, 10, 12। आहत मुद्राएं पंचमार्क कितनी थी उनमें? तो 36 मुद्राओं में से 8 मुद्राएं आहत मुद्राएं थी। ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। बैराट से प्राप्त 28 इंडो ग्रीक और हिंदू यूनानी मुद्राओं में से 16 किस शासक की थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। एंटिया, रीडस, मिनेडा, डेमेट्रियस, हर्मियोस। 28 इंडो ग्रीक हिंदू यूनानी मुद्राओं में से 16 के शासक की हैं। तो ये आपकी मिनेडा की। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र के समय बैराट की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? हाइयान, इंसांग, युवानचांग, इसिंग और इंसांग। वो की थी हिंसांग, युवानचांग। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान ने 634 में बैराट में कितने बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया? 4, 6, 8, 10। तो हिंदुस्तान ने 634 में बैराट में कितने बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है? तो वो क्या है आपका 8, सी ऑप्शन से आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान ने बैराट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? टोलियो, ली ये ताला, होली, यूताना, बाली तालो, प्राली ताला। तो इंसान ने विराट के किस शब्द का प्रयोग किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो किया था प्राली ताला। टी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। आगामी परीक्षाओं के लिए वाला क्वेश्चन है, विराट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था इंसान ने? प्राली ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान ने विराट को नष्ट करने के लिए किस शासक को जिम्मेदार माना? मेनेंडर, कनिष्क, मेहरकोल, पुष्यमित्र सुंग। इंसान ने विराट को नष्ट करने के लिए किस शासक को जिम्मेदार माना है? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो माना था मेहरकुल को। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। इसी प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम से जाने लगे हैं, तो ध्यान रखना। बैराट के उत्खनन से अशोककालीन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? विष्णु मंदिर, राजमहल, गोल मंदिर, बौद्ध मंदिर, मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध चैत्य, जैन मंदिर और स्तूप, शिवालय और किला। तो इसका आंसर तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अशोककालीन कौन से अवशेष मिले? तो गोल मंदिर, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध चैत्य। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बैराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। मान्यता है कि हूणाकांता मेहरकुल ने बैराट का ध्वस्त किया था। चीनी यात्री युआन चांग ने भी अपनी यात्रा के दौरान बैराट का उल्लेख किया है। केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए बी दोनों असत्य हैं, पर ए सही है। तो अभी हम पढ़ के भी आए हैं। तो मान्यता मेहरकुल को बैराट सभ्यता का विध्वंसक माना जाता है। यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख किया, तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे आपके, ए और बी। तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बैराट सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1837 में कैप्टन बर्ट को ब्रिज की पहाड़ी से ब्राहुल शिलालेख प्राप्त हुआ। राइट आंसर। यह शिलालेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में है। तो ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं। तो ये हम पढ़ के भी आ चुके हैं, तो आसानी से आंसर दे देंगे। ब्राह्मी शिलालेख प्राप्त हुआ और प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में ये शिलालेख है। डी ऑप्शन सही आंसर, तीसरा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, वैराट सभ्यता के उत्खनन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। राय बहादुर दयाराम साई ने 1936 में गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष खोजे। नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित 1962 में पुनः उत्खनन कार्य किया। तो इसका राइट आंसर अब आप आसानी से दे सकते हैं। पहले भी पढ़ के आ चुके हैं इन क्वेश्चनों को, अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो बिना स्किप किए हुए अगर वीडियो देखिए तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। और केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, ए बी दोनों सत्य हैं, ए बी दोनों सत्य हैं। यहाँ पर आंसर ए और बी दोनों सत्य हैं, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, बैराट से प्राप्त शिलालेख और मुद्राओं के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। राहु शिलालेख अशोक को मगध का राजा कहता है। इसमें गौतम का उल्लेख है। बैराट से 36 चांदी की मुद्रा पर मिली है, जिसमें 16 मुद्रा यूनानी शासक मिनेटर की हैं। केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, ए बी दोनों सत्य हैं, ए बी दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? आसानी से दे सकते हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो क्लास को पूरी देखा है। तो ए और बी दोनों सत्य हो जाएंगे। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 36 चांदी की मुद्राओं में 16 शासक मिनार की हैं। 8 मुद्राएं आपकी पंचमार्क आहत सिक्के मिले हैं, इनमें से जो टोटल 36 मुद्राएं प्राप्त की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।